बिहार में जमीन रजिस्ट्री की नई प्रक्रिया यहाँ पे लागू होने वाली है। इस प्रक्रिया को लेकर सरकार की तरफ से सूचना यहाँ पे जारी कर दिया गया है। साथ में फिलहाल कुछ कार्यालय में आप लोग का जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पे लागू कर दिया गया है और उसी नई प्रक्रिया के माध्यम से कुछ कार्यालय में अभी फिलहाल रजिस्ट्री जो है वो आप लोग यहाँ पे चल रहा है। तो अगर आप जो है बिहार में कभी भी कोई भी जमीन खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी के लिए खुशखबरी है। पहले सरकार ने जो यहाँ पे नियम लागू किया था उसके अलावा जो है एक नया नियम यहाँ पे लागू होने वाला है और इससे जो आप लोग का प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से यहाँ पे बदल जाएगा और आप सभी के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, सुविधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को कोई भी दाखिल खारिज करवाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी दाखिल खारिज के लिए आवेदन नहीं करना होगा। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि दाखिल खारिज जो है एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है और इसमें जो है बहुत सारा जो परेशानी है वो लोगों को होता है, बहुत सारा जो पैसा है वो लोगों का यहाँ पे लग जाता है। लेकिन सरकार एक नया नियम लाने वाली है कि जिसमें जमीन रजिस्ट्री होते ही आप लोगों को जो जमीन का डिटेल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पे भी आप लोग को दाखिल खारिज के लिए जो आवेदन है वो यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें जो कुछ नियम आप लोग यहाँ पे रखा गया है, उन नियमों को आप लोग को जानना जरूरी है और किस तरीके से नई प्रक्रिया से अब जो है आप लोग का जमीन रजिस्ट्री शुरू किया गया है वो आपको जानना बिल्कुल जरूरी है। तो चलिए मैं आप लोग को जो पूरा जानकारी देता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो लोग होंगे उनको यहाँ पे जानकारी मिल पाएगा और हम भी आपके लिए इसी तरीके की जो अच्छी अच्छी वीडियो है वो हमेशा लाते रहेंगे। चलिए हम आप लोग यहाँ पे दिखाते हैं कि जमीन रजिस्ट्री में क्या आप लोग का प्रक्रिया में बदलाव किया गया है और किस तरीके से अब जो है आप लोग का जमीन रजिस्ट्री होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे पास जो है एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है और यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि जमीन की खरीद बिक्री होने पर जमाबंदी के लिए अलग से आवेदन नहीं देना होगा। यानी दोस्तों यहाँ पे एक नई प्रक्रिया आप लोग का लागू की गई है। इसके अंतर्गत अगर आप जो है अब जमीन खरीद बिक्री करते हैं तो ऐसे में आपको जो है जमाबंदी करवाने के लिए अपने नाम पर जो है वो जमाबंदी ट्रांसफर करवाने के लिए आपको आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी आप जो है कोई भी जमीन खरीदते हैं तो जमीन खरीदने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर आप लोग को जो है दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। उसके बाद जब आप लोग वहाँ पे दाखिल खारिज कंप्लीट होता है तब जाकर जमाबंदी जो है वो आपके नाम पे चढ़ता है। लेकिन अब यहाँ पे सरकार क्या करने वाली है कि जब आप लोग का खरीद बिक्री होगा उसी समय जो आप लोग का जमाबंदी है उसमें भी आप लोग का बदलाव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि खरीदारों को सुविधा पायलट प्रोजेक्ट के तहत संपतचक और फतुहा निबंधन कार्यालय से शुरुआत, यानी कि अभी फिलहाल जो है कुछ कार्यालय में आप लोग पे शुरुआत किया गया है और जैसे ही ये आप लोग का सक्सेस होता है तो हर एक जगह आप लोग पे शुरू कर दिया जाएगा। बिहार के हर एक कार्यालय में जो है ये नियम आप लोग पे लागू होने वाला है। यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि लोग वही जमीन खरीदें जिसकी जमाबंदी बेचने वाले के नाम पर ही हो। यानी कि आपको जो है जमीन रजिस्ट्री करवाते समय एक चीज का महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि आपको उसी से जमीन खरीदना है जिसके नाम पर जमाबंदी है। मान लीजिए आप जिससे जमीन खरीद रहे हैं उसके दादा के नाम पर जमाबंदी है, तो ऐसे में दादा के हिस्से में जितने भी उनके भाई हैं उनका हिस्सा भी लग जाएगा, उनके अगर जो है भतीजे हैं तो उनका भी हिस्सा लग जाएगा। तो दादा के केस में ऐसे में आप लोग के बहुत सारे हिस्सेदार हो जाएंगे, तो आप लोग को परेशानी हो जाएगा। इसलिए सरकार ने बोला है कि आपको जो है उन्हीं के नाम से जो है जमीन खरीदना है जिनके नाम से जमाबंदी है। मान लीजिए कि यहाँ पे राम कुमार जो है जमीन बेच रहे हैं, तो राम कुमार के नाम से ही अगर जो है जमाबंदी है आपका ऑनलाइन में दिखाता है तभी आपको जो जमीन है उसका रजिस्ट्री आपको करवाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि जमीन की खरीद बिक्री होने पर जमाबंदी के लिए अलग से आवेदन नहीं देना होगा। इसकी शुरुआत मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत पटना जिले के संपतचक, फतुहा और मुजफ्फरपुर जिले के सकरा निबंधन कार्यालय से की जा रही है। यानी दोस्तों यहाँ पे फिलहाल जो है कुछ कार्यालय में आप लोग का नियम शुरू किया गया है और देखा जाएगा कि सब कुछ सही चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, और जैसे ही सब कुछ सही रहेगा तो हर एक कार्यालय में आप लोग वहाँ पे लागू कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि इसके साथ ही विभाग ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को अंचल कार्यालयों में जमाबंदी संबंधी दस्तावेज को अपडेट करने का पत्र लिखा है ताकि इसको सफलता से लागू किया जा सके। अधिकारियों के मुताबिक निबंधन विभाग के पत्र के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किए जाने वाले तीनों निबंधन कार्यालय से जुड़े अंचल अधिकारी समेत सभी अंचलों कार्यालय जमाबंदी को अपडेट करने का निर्देश दिया है। यानी कि यहाँ पे क्या है दोस्तों कि फिलहाल जिन भी कार्यालय में आप लोग का नियम लागू किया गया है उन सभी के जो यहाँ पे सीओ हैं उनको यहाँ पे जो है एक नोटिस भेजा गया है और नोटिस में बोला गया है कि आपको जो है ये सब यहाँ पे अप्रूव करना है। जब भी आपका रजिस्ट्री होगा तो जिनका भी रजिस्ट्री होगा उनका जो आप लोग यहाँ पे जमाबंदी है उसको ट्रांसफर करना होगा और इसको लेकर जो आप लोग का नोटिस है वहां पे जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आम लोगों से विक्रेता के नाम से जमाबंदी होने पर ही प्लॉट खरीदने की अपील की है। यदि संयुक्त जमाबंदी से जमीन खरीदनी है तो हिस्सेदार वाले रैयत से लिखित सहमति पत्र लेने की अपील की है ताकि विवाद की संभावना नहीं रहे। इसके साथ ही जमाबंदी से परेशानी नहीं हो। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है,
अगर आपको जो है इस नियम का लाभ लेना है, मान लीजिए आपको परेशान नहीं होना है, दाखिल खारिज के लिए आवेदन नहीं करना है, या फिर जो है दाखिल खारिज में आपको पैसा देकर जो है दाखिल खारिज नहीं करवाना है, तो ऐसे में आपको जो है बस एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आपको जमीन जो रजिस्ट्री करवाना है वो जिसके नाम से जमीन है उन्हीं से आपको रजिस्ट्री करवाना है। यानी कि मान लीजिए राम कुमार अगर जो है जमीन बेच रहे हैं तो राम कुमार के नाम से जमाबंदी है तभी आपको जमीन खरीदना है। तो जब आप यहाँ पे ऐसा जमीन खरीदिएगा तो ऑटोमेटिकली जो है आपका जमाबंदी ट्रांसफर कर दिया जाएगा, राम कुमार के नाम से जमाबंदी काट कर आपके नाम पर जो जमीन है उसको वहां पे चढ़ा दिया जाएगा। तो इसलिए सरकार ने यहाँ पे अपील किया है कि आप लोग जो है उन्हीं से जमीन खरीदिएगा जिनके नाम से जमाबंदी है। उसके साथ साथ अगर आप जो है ऐसा जमीन खरीदते हैं जिसमें कि संयुक्त रूप से जमाबंदी है, मान लीजिए तीनों भाई का नाम जो है एक ही में है, दो भाई का नाम एक ही में है, या फिर जो है मान लीजिए दादा परदादा के नाम पे जमीन है, तो ऐसे में अगर आप वैसा जमीन खरीदते हैं तो जितने भी हिस्सेदार होंगे, मान लीजिए कि उनके दादाजी के नाम से जमीन है तो उनके चाचा हो गए, उन सभी से आप लोग को सिग्नेचर लेना है, या फिर उनके जो भी हिस्सेदार होंगे या फिर जो वहां पे वंशज होंगे उन सभी से आपको सिग्नेचर लेना है, लिखित में सहमति पत्र लेना है, तब आप लोग वहां पे जो जमीन का जमाबंदी है वो आप लोग वहां पे ट्रांसफर हो पाएगा। तो इस बात का भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये जो है नया नियम आप लोग वहां पे लागू होने वाला है और इससे लाभ यही होगा कि आपको जो है दाखिल खारिज करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्री करवाइएगा और रजिस्ट्री के बाद ऑटोमेटिक जो जमाबंदी है वो आपके नाम पे कर दिया जाएगा। जिन्होंने जमीन बेचा है उनके जमाबंदी से जमीन कटेगा और आपके नाम पर जो जमीन है वहां पे चढ़ा दिया जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने आपको सारा जानकारी उपलब्ध करवा दिया है कि जमीन रजिस्ट्री की जो प्रक्रिया है उसमें क्या बदलाव किया गया है और अब जो है किस तरीके से जमीन रजिस्ट्री होने वाला है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक के इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को, साथ ही शेयर के इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।